प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख छवि। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की जय, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की, बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की, बोलो राधा रमन भगवान की, बोलो राधा दामोदर भगवान की, बोलो राधा गोकुलानंद भगवान की, बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो गौर निताय पंचतत्व की, निताय गौर प्रेमानंदी। आज गुरुवार 15 अक्टूबर, श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत। आप सबका, सुनने वालों का, देखने वालों का स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। प्रभुपाद शिक्षामृत ये मायापुर 15 अक्टूबर 1974 को प्रभुपाद ने कहा था। जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्मांड की रचना का विचार करते हैं, तुम एक गगनचुंबी इमारत बनाने का विचार कर रहे हो और एक चींटी इस कमरे में छिद्र बनाने का, गुण की दृष्टि से तीनों का कार्य समान है, किंतु चूंकि हम मूर्ख हैं, हम नहीं जानते कि ये सब वस्तुएं भौतिक हैं और सदा के लिए नहीं रहेंगे। बोलो श्रील प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं यहाँ पर कि ब्रह्मा जी ब्रह्मांड की रचना का विचार करते हैं, ब्रह्मांड को रचते हैं। तुम एक गगनचुंबी इमारत बनाने का विचार कर रहे हो
और एक चींटी एक कमरे में छिद्र बनाने का। गुण की दृष्टि से तीनों का कार्य समान है, किंतु चूंकि हम मूर्ख हैं, हम नहीं जानते कि ये सब वस्तुएं भौतिक हैं और सदा के लिए नहीं रहेंगी। तो हम मूर्ख लोग भौतिक वस्तुओं के पीछे पड़े हुए हैं। हम नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाने के पीछे लगे हुए हैं। देखो, प्रभुपाद कृपा से मैं ये कहता हूं, हमें इस संसार में कुछ भी नहीं करना। क्यों भाई? क्योंकि हम यहाँ के हैं ही नहीं, और कुछ किए बिना भी नहीं रह सकते। अगर नहीं करेंगे तो हवाएं में रेले चलाएंगे, तो फिर क्या करना है? सब कुछ कृष्ण के लिए करना है। कृष्ण के लिए जब हम करेंगे तो आध्यात्मिक हो जाएंगे। मैंने उदाहरण दिया था ब्लैक बोर्ड पर जीरो बनाने का। जितने मर्जी जीरो हम बना देंगे, जीरो की कोई कीमत नहीं। हरि बोल। पुरानी दोनों वो भजनों की पुस्तकें दे दे। हम लोग जितने मर्जी जीरो बनाए, जीरो जीरो, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन जीरो बनाने से पहले अगर हम एक लाइन बना देते हैं तो उसकी कीमत हो जाएगी। जीरो बनाने की एक लाइन साथ बनेगी तो कीमत हो जाएगी। अगर जीरो के साथ लाइन नहीं है, कोई कीमत नहीं उसकी। तो संत समझाते हैं कि हमें भगवान को जीवन का केंद्र में रखना है। सब कुछ कृष्ण के लिए करना है। अगर अपने लिए करेंगे तो बंधन में पड़ेंगे, अगर कृष्ण के लिए करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। हमें बंधन से मुक्त होना है। तो बंधन से मुक्त होकर के फिर भगवान को मिलना है। जीवन का उद्देश्य क्या है? मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए मोहे। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। राधा की अखियों के तारे, राधा की मेरे भी बन जाओ सहारे। भक्तों के सुख दाम, बहुत दिन बीत गए। भक्तों के सुख दाम बहुत। मोहे आन मिलो घनश्याम, मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन में। बंसी बाले बंसी बजा जा,
मेरे भी सोए भाग जगाया, मीरा के घनश्याम बहुत दिन बीत गए, मीरा के घनश्याम। मोहे आन मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए। नरसी भगत की हुंडी तारी, नरसी भगत की हुंडी तारी, सावल शाबन आए गिरधारी, सावल शाबन आए गिरधारी, नरसी के भगवान बहुत दिन बीत गए, नरसी। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। रास रचैया रास रचाया, श्याम स्वरूप का दर्श दिखाया, मेरी नैया कर दो पार, बहुत दिन बीत गए, मेरी नैया। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। बोलो राधा घनश्याम भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, हमारे भगवान कैसे हैं? भगवान के संबंधी हम जो कुछ करेंगे वही ठीक है, बाकी जैसा प्रभुपाद जी ने कहा है ये सभी नश्वर है, सब कुछ नाशवान है। कोई सच्चा भक्त भगवान का होना चाहिए, भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर देंगे। तो यहाँ वर्णन आया नरसिंह जी का। नरसिंह मेहता बहुत भक्त थे भगवान के। नरसिंह मेहता सदा भगवान के भजन में रहते थे। जूनागढ़, नरसिंह मेहता जूनागढ़ के थे नहीं, नरसिंह मेहता। और वो कहाँ के थे? सुदामा जी पोरबंदर के। यहाँ नरसिंह मेहता जी जूनागढ़ के। गुजराती में जूना कहते हैं पुराना, गढ़ मतलब लोगों का पुराना गढ़ जहाँ पर। तो नरसिंह मेहता वहाँ रहते थे, दिन रात भजन करते थे भगवान का। तो नरसिंह जी के गांव में कुछ संत मंडली आई। उन्होंने पूछा
भाई कुछ सेठ बताओ, हमने द्वारका की यात्रा करनी है, द्वारका जाना है। बोलो द्वारकाधीश की जय, बोलो रुक्मणी द्वारकाधीश की। बोलो हमने द्वारकाधीश की यात्रा करनी है, तो हमारे पास 600 रुपये हैं। उस समय 600 रुपये बड़ी वैल्यू होती थी। कोई ले ले, वो हमको हुंडी लिखते द्वारका के लिए। किसने मजाक कर दिया, नरसिंह सेठ के पास जाओ। नरसिंह जी के पास गए, उसको ये भी कह दिया आनाकानी करें, मतलब मान उनको ही। तो कहने लगे भाई कैसे, मैं पीछे बादशाह। उन्होंने सोचा भगवान की मर्जी है। नरसिंह जी ने 600 रुपये लिए उनसे और हुंडी लिखी सामल शाह। सामल शाह कौन? कृष्ण भगवान। कृष्ण ने लिखा, सामल शाह लिखा हुंडी में। वो बेचारे यात्री पहुंचे द्वारका। पुरानी बात है, पैदल यात्राएं होती थी। पहुंचे तो वहां पर सामल शाह का सारी जगह ढूंढ ढूंढ कर मिला ही नहीं। परेशान हो गए बेचारे वो यात्री। एक जगह बैठ के, भाई धोखा हो गया हमारे साथ, यहाँ कोई सामल शाह है ही नहीं। भगवान मिलते हैं थोड़ा सा आदमी को पक्का करके, उसकी भावना जागृत करके। जब बैठ के, तो भगवान सेठ का रूप धारण करके आ गए। पजामा पहना, अचकन पहनी हुई भगवान ने, पगड़ी लगाई, सेठ बन के आ गए। तो उनको बोलो भाई तुम लोग क्यों परेशान हो, क्या परेशानी है? कहते हमारे साथ धोखा हो गया। क्या धोखा हुआ? हमको हुंडी लिखी थी एक नरसिंह सेठ ने सामल शाह के नाम की। यहाँ कोई सामल शाह का सेठ ही, इस नाम का कोई सेठ ही नहीं यहाँ पर। तो भगवान कहते मैं ही तो हूँ। अच्छा, कहते जाओ हुंडी, हुंडी किधर है? लिखा 600 रुपये की थैली दे दी उनको। पहले नोट कम होते थे, कॉइन्स होते थे, दे दी। जब तो एक कथावाचक कह रहा, गुजराती, बड़ी अच्छी कथा करता था वो। अफ्रीका में मैंने सुना था उसको। बेचारा कथावाचक तो बहुत बढ़िया था, पर अंडरस्टैंडिंग कोई इतनी बढ़िया नहीं थी। वो कहता है कि नरसिंह जी ने जब हुंडी लेके दी, कहते जब सेठ मिले तो सेठ को देखना और रुपयों का गिनने में नहीं लग जाना, सेठ को दर्शन करना। वो बेचारे परेशान थे और रुपये गिनने लग पड़े। देखा सेठ गाए, भगवान चले गए। अच्छा, भगवान ने जाने से पहले कहा कि देखो भाई नरसिंह को बोल देना, कहते मैं नरसिंह जी का गुमास्ता हूं। शब्द है गुमास्ता। भगवान भक्तों के कुछ भी बन जाते हैं। उनको बोलना बहुत पैसे पड़े हैं आपके, हुंडियां भेजते रहा करो। भगवान कहते हैं उन यात्रियों को, वो बेचारे परेशान थे, रुपये गिनने लगे 600 पूरे हैं या नहीं। तो क्या हुआ? एक ने कहा भी, उसने बोला सेठ को देखना, रुपये नहीं गिनना। देखा सेठ गायब हो गए, चले गए, अदृश्य हो गए भगवान। तो भगवान जो है बड़े दयामय है। इसलिए संत महात्मा प्रभुपाद जी जैसे संत यही कहते हैं, ऐसे भगवान को मत भूलो, ऐसे श्री कृष्ण की शरण में आओ और जीवन को सफल बनाओ। जीवन की सफलता कृष्ण की शरणागति में ही है। जीवन की सफलता याद रखो, संसार के किसी भी काम में नहीं है। तो जो भक्त होते हैं उनकी कैसी गति होती है। एक भक्त माता का गुणगान हम करते हैं। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को।
हेरी मैं तो प्रेम दीवानी में। परीक्षित तुम रो रहा है? परीक्षित का मुंह बना हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को है। घायल की गति घायल जाने, घायल की जिन घायल हो की जिन लाए हो, जोहर की गति जोहर जाने, जोहर की जिन जोहर हो की जिन जोहर। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। हेरी मैं तो सूली ऊपर सेज हमारी, सूली ऊपर सोना किस बिद हो, सोना किस गगन मंडल पर सेज पिया की, गगन गगन मंडल पर सेज पिया की, गगन मंडल किस बिद मिलना हो, किस बिद मिलना हो। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। हेरी दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की माँ दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की माँ। वैद मिलिया नहीं को, वैद मिलिया नहीं को। मीरा की प्रभु पीर मिटे जब, मीरा की प्रभु पीर, मीरा की प्रभु पीर मिटे जब, मीरा की वैद सांवरिया हो, वैद सांवरिया। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। हेरी मैं तो हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को।
मीरा के गिरधर गोपाल की जय। देखो इस भजन में बड़ा विचारने की बात है। जो भगवान का प्रेमी है ना, एक तो भगवान के प्रेमी बड़े कम हैं, प्रभुपाद जी थे, मीराबाई थी। एक है जो संसार के प्रेमी, विषय विकारों के प्रेमी। जो विषय विकारों में के प्रेमी हैं, जो भौतिकवादी हैं, वो कृष्ण के प्रेमियों को नहीं समझ सकते, क्योंकि दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, ईस्ट और वेस्ट, जमीन और आसमान। तो वही मीरा माता कह रही हैं कि मैं तो प्रेम दीवानी हूं, मेरा दर्द कोई नहीं जानता। और भौतिकवादी लोगों ने तो मीरा को बड़ा कष्ट दिया, मीरा माता को बहुत तकलीफ थी। मीरा जी का जो पति था, नाम का पति, मीरा जी ने ये भी कहा है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरो तो गोपाल दूसरो, जाके सर पर मोर मुकुट, जाके मोर मुख, मेरो पति सोई, मेरो पति, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई में। मीरा जी ने तो बड़ी सुंदर कथा है, एक कैसे कृष्ण को पति बनाया था इन्होंने, मीरा जी ने। एक बार एक बारात जा रही थी, मीरा माता छोटी सी थी तब, जैसे ब्रज गोपी है इतनी ही होगी। ब्रज गोपी भी बड़ी बातें करती है, तो मीरा माई भी अनन्य भक्त थी। एक बारात जा रही थी, दुल्हा बैठा था घोड़ी पर। माँ को पूछा, माँ ये एक घोड़ी पर कौन बैठा है? करे दुल्हा है ये कहाँ जा रहा है घोड़ी पर बैठ के? कि दुल्हन के साथ ब्याह करने के लिए जा रहा है। भोली वाली मीरा सोचने लगी, माँ मेरा दुल्हा कहाँ है? बच्चे है, मेरा दुल्हा कहाँ है? माँ ने कह दी, तेरा दुल्हा जो है कृष्ण भगवान है, तेरे दुल्हे कृष्ण है। वो तभी से उन्होंने कृष्ण को अपना पति मान लिया, बचपन से ही उन्हीं की आराधना। एक दिन मीरा सोचती है, मैंने तो पति माना, उन्होंने मुझे स्वीकार किया या नहीं किया? सपने में उनको क्या देखा, भगवान बरात लेके आए और मीरा जी से विवाह किया। तो मीरा बड़ी भक्त थी भगवान की और प्रेम दीवानी थी। उनका विवाह हो गया। विवाह भी उनका ऐसे हुआ, उनके पिता ने उनका रिश्ता कर दिया। तो उनकी माँ ने कहा, बेटी तेरा रिश्ता किया है? कि माँ तूने तो कहा था मेरा दूल्हा कृष्ण है। अभी माँ क्या कहे, मैं तो कृष्ण की पत्नी हूँ। तो तब माँ ने कहा, बेटी अगर तू शादी नहीं करेगी तो तेरे पिता को प्राण त्यागने पड़ेंगे, वचन दे के आए हैं। मजबूरन शादी करनी पड़ी। उनकी शादी हुई युवराज भोजराज से। जो युवराज भोजराज जो थे वो अच्छी आत्मा थे। उन्होंने देखा ये भक्त है तो परेशान नहीं किया, मंदिर बना के दिया, भक्ति करो अपनी भगवान की। मीरा जी के ससुर और मीरा जी के जो नाम के पति थे, दोनों भक्त थे, लेकिन दोनों प्रलोक सुधार के चले गए दोनों। पीछे राणा जो मीरा का देवर था, उसको राज्य मिला, दुष्ट प्रकृति का था। और
सास मीरा की वो भी दुष्ट, और ननद वो भी दुष्ट। दो जो अच्छे थे वो चले गए। भक्तों की परीक्षा लेते हैं भगवान। तो मीरा सदा भगवान के आगे, अपने प्रीतम के आगे नृत्य करती थी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भई रे बांवरी, लोग कहे सास कहे कुल नासी रे, सास कहे पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध। देखो मीरा जी तो कृष्ण प्रेम में दीवानी थी, भगवान के आगे नृत्य करती थी। तो लोग क्या कहें, पागल है, पागल हो गई। चले तुम पागल हो। देखो एक तो कृष्ण, एक कौन है, एक तो कृष्ण प्रेम में पागल है, एक माया के प्रेम में पागल है। जो माया के प्रेम में पागल है वो असली पागल है, और कृष्ण प्रेम में जो पागल है वो भगवान के प्रेम में पागल है। जैसे दो चित्र विचित्र हैं, कहीं सुन तो नहीं रहे हमको चित्र विचित्र। चित्र विचित्र जी के गुरु हैं पागल बाबा। पागल बाबा नाम है ना उनका। तो एक दिन पागल बाबा भी बैठे हैं, कहते हैं दो पागल चित्र विचित्रों ने इतने से पागल इकट्ठे कर लिए। बहुत से लोग सत्संग में आए थे। तो लोग कहें ये पागल है, और सास कहें ये कुल का नाश कर रही है, भजन कर रही है। देखो जो दुष्ट है, जो भक्त नहीं है, उनको भक्ति अच्छी नहीं लगती। कुल का नाश तो मूर्खो तुम कर रहे हो, सास कहती है। ननद भी परेशान करती थी, राणा भी, ये तीनों एक ग्रुप था, सास, ननद और राणा। तो मीरा जी जो हैं, जब उनको बड़ा परेशान किया गया तो मीरा जी वृंदावन आ गई। वृंदावन आकर हमारे परमाचार्य शिला जीव गोस्वामी प्रभुपाद को मिली थी। ये भक्तमाल में वर्णन आता है, जीव गोस्वामी को मिली थी मीरा भाई, पढ़ा है तुमने? तो मिलने के लिए तो बोलो, जीव गोस्वामी से मैसेज आया कि वो स्त्रियों को नहीं मिलते। मीरा जी को बताया शिला जीव गोस्वामी के सेवक ने कि वो स्त्रियों से नहीं मिलते। तो तब मीरा भाई ने कहा, यहाँ ब्रिज में तो एक ही पुरुष है, कृष्ण है या पुरुष, बाकी सभी स्त्री हैं। तब ये बात जब बताई जीव गोस्वामी बोला, ये कोई गोपी है, कोई साधारण स्त्री नहीं है। जीव गोस्वामी आए, माँ की तरह मीरा जी को गले मिले। तो मीरा जी वृंदावन से द्वारका चली गई। वो द्वारका जब चली गई तो वहां पर बस भजन कीर्तन करना द्वारकाधीश का। पीछे यहाँ की मीरा थी, मेवाड़ की थी मेरे ख्याल में। मेवाड़ कौन सी जगह है? मेड़ता। मेड़ता मेवाड़ में नहीं है? नहीं, पता करना जरा। तो वहां पर बुरी हालत हो गई, सूखा पड़ गया, लोग भूखे मरने लगे। पंडितों ने मिलकर कहा कि मीरा जी को आपने तंग किया, राणा को, इसलिए सब और जाओ उनको ले आओ वापस। मीरा जी को वापस लाने के लिए पंडित गए। पंडितों ने कहा चलो वापस। कहते मैं नहीं जाऊंगी। कहते अगर आप नहीं जाएंगी
तो हम यहाँ अनशन पर बैठ जाएंगे, प्राण दे देंगे अपने। पंडित लोग कहने लगे। मीरा जी कहती हैं अच्छा फिर मैं अपने भगवान को पूछ के आती हूँ। मीरा जी गई और द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई। कैसे पता लगा? थोड़ी सी साड़ी का पल्लू उनका बाहर रह गया था, इतनी महान थी मीरा। तो मीरा जी कहती है घायल की गति घायल जाने की जिन लाई हो। घायल को एक को जैसे एक और शब्द है संड, डोगरी भाषा में है संड के जाने पुत्र वियोग। एक औरत का पुत्र मर गया और रो रही है बेचारी। एक जिसने को बच्चे को जन्म ही नहीं दिया, कहती क्यों रोती है तू? उसे क्या पता पुत्र मारने का कितना दुख है। संड स्त्री मतलब जिसने बच्चे को जन्म नहीं दिया, बांझ है। तो फिर मीरा जी कहती हैं जोहर की गति जोहर जाने की जिन जोहर होए। जोहर की जो पहचान है, हीरे की पहचान जोहरी करते हैं। जोहर की गति जोहर दूसरा दोहर जानता है कि जिन जोहर होए। फिर उन्होंने कहा सूली ऊपर सेज हमारी सोना किस बिद होए। मैं तो सूली के ऊपर बैठी हूँ, सोऊं कैसे? गगन मंडल पर सेज पिया की किस बिद मिलना होए। भगवान की सही तो गगन मंडल पर कैसे मिलूं? दर्द की मारी बन बन डोलूं वैद मिलिया नहीं कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटे जब वैद साम लिया हो। तो सामलिया जो है मीरा जी की, तो हमें भक्त बनना भगवान का, और कुछ नहीं बनना, यही संदेश है। अलग अलग है। हाँ, तो मेवाड़ की बात, वहाँ ससुराल में चली गई ना। मेटा तो पहले था ना उनका घर। आओ भगवान की शान ले लें। आया शरण हूँ तेरी घन श्याम मुरली वाले। आया दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। आया शरण हूँ तेरी घन श्याम मुरली वाले। आया दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। उम्मीद है कि उन पर तेरी नजर न होगी। उम्मीद मद मोह के नशे में जो खेल खेल डाले। मद मोह के आया शरण हूँ तेरी घन श्याम मुरली वाले। दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। बनती हुई किसी की
लाखों बिगाड़ते गए बनती, ऐसा है एक तू ही जो बिगड़ी हुई बना ले। आया शरण हूँ तेरी घनश्याम मुरली वाले। दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। जब अंश मैं तेरा हूँ, जब पुत्र मैं तेरा हूँ, जब फिर कौन है जो मुझको तेरे सिवा संभाले। आया शरण हूँ तेरी भगवान मुरली वाले। दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। दृग बिंदु के लेने में शाहिद जे तुझको डर है। दृग बिंदु शाहिद जे तुझको डर है। पापों से गर्म है ये कहीं डाल देना छाले। आया शरण हूँ तेरी घनश्याम मुरली वाले। दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले। नाम जप ले हरिदा प्यारे। ये जग मेला 4 दिन का। नाम जप ले हरि का प्यार। ये जग मेला 4 दिन का। खड़ा सिर उते काल पुकारे। ये जग मेला 4 दिन का। खड़ा सिर उते काल पुकारे। बचपन गया ते जवानी फेरे आई है। बचपन गया ते जवानी फेरे। लंघ गई जवानी ते बुढ़ापे फेरी पाई है। लंघ गई जवानी ते बुढ़ापे फेरी। गेड़ा गेड़ा पाया ना तू गुरां दे द्वारे। ये जग मेला 4 दिन दा। गेड़ा पाया ना तू गुरां दे द्वारे। ये जग मेला। नाम वाली माला तू, नाम वाली माला नू तू कदे भी न फेरिया। पाप दे तूफाना बिच गया तू तां घेरिया। नाम वाली माला तू ते कदे भी न फेरिया। पाप दे तूफाना बिच गया तू तां घेरिया। रह गई नैया कोलों दूर किनारे। रह गई नैया कोलों दूर किनारे। ये जग मेला 4 दिन दा। जगदीश राम बिच पैर तू पसारना है। जगदीश राम बिच पैर तू पसारना है। एक दिन छड़ जाना बात यह विचारना है।
एक दिन छड़ जाना बात ए विसारना है। छड़ जाने ने मैल मुनारे, छड़ जाने ने मैल मुनारे, ये जग मेला 4 दिन दा। नाम जप ले खरीदा प्यारे, ये जग मेला 4 दिन दा। माल ते खजाने 10 किदे लई जोड़ने, बिमल अखीर तैनू पैंगे ऐ छोड़ने। माल खजाने 10 किदे लई जोड़ने, बिमल आखिर तैनू पैनगे ऐ छोड़ने। आधे जिंदगी दे दिन जो उधारे, ये जग मेला 4 दिन दा। बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की। प्रिय बंधुओं, संत महात्मा समझाते हैं, लेकिन हम कलयुग के जीव ऐसे हैं कि मुंह माया को नहीं छोड़ते। बस नश्वर संसार में हम शाश्वत घर बनाने का प्रयास करते हैं। ये संसार तो हमारा घर नहीं है, हमारा घर वैकुंठ लोक है। तो वैकुंठ में जाने के लिए हमें अपने आप को योग्य बनाना पड़ेगा। योग्यता क्या है? योग्यता है मन को निर्मल करना है, बुराइयों का त्याग करना है, कृष्ण भजन करके मन को संसार से हटा देना है और कृष्ण के चरणों में लगा देना है। यही जीवन का उद्देश्य है। प्रयास करो, लग जाओ। आपको नहीं बड़ा मुश्किल है भैया, ये जो आवागमन में जाना तो और भी मुश्किल है। संसार में अगर मुश्किल लगता है ना, तो आवागमन तो बहुत ही दुखदाई है। इसलिए हमें भगवान के चरणों में ही प्रयास करना चाहिए मन को लगाने का। आओ थोड़ा भगवान का नाम और ले लें। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय। जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय। जय जय सची नंदन गौर हरे जय जय सची। गोविंद हरे गोपाल हरे। तुम तीन लोक के स्वामी हो, तुम घट घट अंतर्यामी हो, तुम है जग
जग में तुमसे कौन परे है, जग में गोविंद हरे गोपाल हरे। मेरे मन मंदिर में आ जाओ, मेरे मन में ज्योत जगा जाओ, मेरे हम आन पड़े हैं द्वार तेरे, हम आन। गोविंद हरे गोपाल हरे। माया में फंस कर भूल गए माँ, फानी दुनिया पे फूल गए पानी। ताके कारण भवकूप गिरे, ताके कारण गोविंद हरे गोपाल हरे। जो राम नाम गुण गाता है, जो कृष्ण नाम गुण गाता है, वो भव सागर तर जाता है, वो नहीं जन्म मरण के फेरे पड़े, नहीं गोविंद हरे गोपाल हरे। रावण से कई बलवान हुए, उस जैसे कई धनवान हुए। एक दिन वो मरघट बीच जले, एक दिन वो गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। इस अगले भजन की एक लाइन सुनाऊंगा, मौका मिला तो फिर। मन कृष्ण कृष्ण दिन रात जपो, मन क्यों व्यर्था जन्म गवाए रहा। बस दिन रात भगवान का नाम जपो, जन्म को वृथा मत गवाओ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न तो नहीं है? हिमांशु जयपुर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हमें भगवान के विग्रहों के समक्ष क्या भाव होना चाहिए? भगवान के विग्रहों के समक्ष भाव ये होना चाहिए
विग्रह और भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान बड़ी कृपा करके अर्च विग्रह के रूप में अवतार लिए हैं। उनके प्रति भाव ये होना चाहिए कि हे कृष्ण, मैं आपका दास हूँ, लेकिन आपको भूलकर आपकी माया में पड़ा हूँ। मुझे अपनी माया से निकाल कर अपने श्री चरणों का आश्रय प्रदान करो। मुझे अपनी भक्ति का दान दो। मैं आपका सच्चा सेवक बन जाऊँ। सत्संग चैनल पर गुरु महाराज जी का रोज सायंकाल को सत्संग प्रसारित होता है 8:40 पर। उसमें जयपुर से मोहिनी माता ने सहयोग भेजा है, तो हम सभी भक्तों की ओर से और सत्संग एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से मोहिनी माता और उनके परिवार का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हरि बोल। करुणा देवी दासी जी ने, और कहाँ से? रामबन से छोटे गोपाल रामबन। रामबन, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, करुणा निधि दास कौन सा है? करुणा। अच्छा, करुणा। और मुरारी गुप्त और निकुंजनी माता जी ने सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। फरीदाबाद से जेके दास प्रभु ने, और महसाना से भक्तराज प्रभु जी ने सेवा भेजी है। उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। यूएसए से पदम दिशा प्रभु जी ने सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। न्यूयॉर्क से अनिल मूंगा जी ने गुरु महाराज के लिए सेवा भेजी है, तो श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार